नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हाल है आप सभी भाई लोग हो गए? तैयारी अच्छे से कर रहे हो भाई? 3 चैप्टर हमारे मैथ्स में पूरे हो चुके हैं और चौथा चैप्टर है हमारा चक्रवर्ती ब्याज का। इसकी एक क्लास मैंने आपको सिर्फ बेसिक बेसिक पे ली थी, जो इसका बिल्कुल बेस समझाया था। हालांकि हर चैप्टर ही हम बेसिक से समझते हैं और धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेके चलते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना बचे और चैप्टर भी आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं आज के, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आऊं बिल्कुल बेसिक बेसिक से। ठीक है, थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज को क्वेश्चन में किस तरीके से यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो पिछली क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन किया था, इसके ऑप्शन में हमारे में प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है। यदि आपको मूलधन दिया हो 7200, दर दी हो 5%, समय हो 2 वर्ष, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें फॉर्मूले भी हमने लगाए थे और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो हम बेसिक से इसका फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि फॉर्मूले में किस तरीके से रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 साल का यहाँ पे हमें ब्याज बताना, चक्रवर्ती ब्याज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CI2 बराबर इज इक्वल टू P और 1+R/100 की पावर n -1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था 2 वर्ष के लिए ब्याज का। तो इसी में हम इसे अप्लाई कर देंगे। 7200, 1+ दर कितनी दी हमें? 5%, यानी कि 1/20 हो जाएगा। और पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 2 साल की बात कर रहा था, 2। ठीक है, 20 से कम 20 और एक कितना हो जाएगा? 21/20, इसकी पावर 2 -1। और बाहर क्या चल रहा है हमारा? ये 7200। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 441। 20 का 400 -1, और बाहर कितना है हमारा? 7200। 441 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 41/400। और बाहर कितना मल्टीपल में? 7200। 2 जीरो काटोगे, 4 से 72 काटोगे 18 बार, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 41 में, 18 का 18, बचा कितना? 1, 18 चौक 72, 1 73, यानी कि 738 रुपये हमारा ब्याज होगा। ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसे देख लो अच्छे तरीके से। फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करोगे तो इस तरीके से करोगे, बाकी दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, अच्छे से इसे देख लो। देखो भाई, ये तरीका तो है जो आप अब से पहले 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास में पढ़ते आए थे, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला कैसे बना था, क्यों बना था, कहां से बना था, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया था। आप देख रहे होगे इसमें किस किस तरीके से अप्लाई करके कितना लोग जा रहा है। अब आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, मल्टीपल फैक्टर नाम की एक चीज होती है जो हमारे चक्रवर्ती ब्याज में सबसे यूजफुल होने वाली है। उसे देखते हैं, ठीक है? उससे करने की कोशिश करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है हमेशा, वो अपने मल्टीपल फैक्टर के, यदि 1 साल का दिया गया तो उसकी पावर आप 1 कर दोगे तो उतना ही अमाउंट बनेगा। जैसे इसमें दर दे रखी है हमारे 5%, तो इसे भिन्न में कितना आएगा? 1/20, यानी कि 20 रुपए की राशि पे 1 का ब्याज मिलेगा। तो मल्टीपल फैक्टर कितना बैठेगा इसका? 21/20। अब यहाँ पे यदि टाइम हमारे पास 1 साल का है तो इसकी पावर 1 कर देंगे, 2 साल का टाइम है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, 3 साल का टाइम है तो पावर कर देंगे 3। यहाँ पे हमें समय दिया है 2 वर्ष का, इसकी पावर करते हैं हम 2, तो कितना आ जाएगा? 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और 20 का होता है 400। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 400 की धनराशि हमारे पास 2 साल में 441 हो जाती है। यहाँ पे ब्याज पूछा है इसने हमसे, तो कितना ब्याज मिल रहा है इसमें? 400 से 441 हो गया, कितना ब्याज हो गया? 41। ठीक है, 41 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी। 400 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, जो हमारे पास मूलधन था 7200। 7200 जब 441 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा? 7200/400,
और हमको 41 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 400 से 2 जीरो कटेंगे, 4 से 72 कटेगा 18 बार, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा हमारे पास 738। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारा मल्टीपल फैक्टर। और भी इसमें कई सारे मेथड होते हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। ट्री मेथड भी होता है, ठीक है, परसेंटेज वाले भी होते हैं, और ये आपका मल्टीपल फैक्टर है। ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से हम अप्लाई भी करते रहेंगे और उन मेथडों को सीखेंगे भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भाई दर दी है हमें 4%। ठीक है, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले से तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। इससे तो हमें कंपटीशन में कोई काम ही नहीं है। 4% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/25। तो मल्टीपल फैक्टर कितना हो जाएगा 26/25। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में समझा दिया था। मान लीजिए हमारे पास पहली साल में, यानी कि देखो A1 में हमारे पास जो प्रिंसिपल है P है। यदि A2 में A2 A3 इसकी बात करूं, प्रिंसिपल P है और दर हमारे पास 4% दे रखी है, तो A2 में यानी कि दूसरे साल में हमारे पास अमाउंट कितना बनेगा, जो भी मल्टीपल फैक्टर आएगा उसका उतना गुना प्रिंसिपल का 26/25 गुना, यही बनेगा। ठीक है, हर बार मल्टीपल फैक्टर में होता है, जो हमारे पास अमाउंट होता है चक्रवर्ती ब्याज में, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में। अब तीसरे साल की यदि मैं बात करूं तो इसमें कितना हो जाएगा, फिर से इसमें 26/25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 26/25 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 26/25 का होल स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। अब हमारे पास मल्टीपल फैक्टर है 26/25 का, समय कितना है हमारे पास 2 वर्षों का, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। इस चैप्टर में स्क्वायर की और घन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको 1 से लेके कम से कम 25 तक तो घन याद होने चाहिए और 1 से 30 तक वर्ग भी आपके याद होने चाहिए, जो डायरेक्ट आप इसे लिख सको। 26 का 676 होगा, 25 का कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे भाई कि 625 क्या है, जो बेस में ये मूलधन है, और 676 हमारी 2 साल बाद अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। यहां से हम देख सकते हैं इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गए 5, 6 में 6 के 0, यानी कि 51 का डिफरेंस है। और यही क्या है जो इस पर 2 साल में इंटरेस्ट मिला है, चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है 51 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 625 यूनिट की वैल्यू हमें 7500 क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, तो 7500 बटे 625 1 यूनिट की वैल्यू, और 51 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। 25 से काटेंगे 25 बार, और 75 को काटेंगे 3 बार। 25 से यहाँ वाले 2 जीरो यानी कि 100 को काटेंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 51। 12 की 51 मल्टीप्लाई करोगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61। 612 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है भाई, सबसे बिल्कुल इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन है ये, इनसे नीचे तो कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इनमें भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 होगा। वो हमको राशि बतानी है, किस राशि पर 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का 164 होगा। सेम इसमें भी यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। भाई 5% दर दी गई है, तो इसे भिन्न कितनी आएगी इसकी हमारे पास 1/20, यही आएगी। मल्टीपल फैक्टर कितना आ जाएगा इसमें, जब 1 रुपए का ब्याज मिला यानी कि 20 राशि वो 21 हो जाएगी। मल्टीपल फैक्टर कितना आ जाएगा 21/20। 2 वर्षों की बात की है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 441/400। यहाँ कह सकते हैं कि 400 की धनराशि 441 हो जाती है 2 साल में, तो कितना ब्याज मिला इसमें 41 यूनिट। ठीक है, 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज 164 होगा। 41 यूनिट बराबर 164, बताना क्या हमें, राशि बतानी है, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी। 41 से काटेंगे इसका कितना 4 गुना, 400 की वैल्यू निकालनी है, तो 400 में भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1600, यानी कि वो धनराशि कितनी थी 1600, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं आ रहा, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे।
और ये मेथड भी जो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि अब से पहले जो क्लासों में जिसने भाई 12th क्लास की है, ग्रेजुएशन की है, तो आपने यही देखा होगा कि फॉर्मूले से ही करते आए होंगे। कंपटीशन में जो पहली बार आए हैं तो वो फॉर्मूला यूज किया होगा उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी थी? इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इसमें दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अंतर होता है। पहले वर्ष में कितना मिला और दूसरे वर्ष में कितना मिला, यहाँ पे हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ना कि पूरा 2 वर्ष का। ठीक है, तो देखो इसे हम किस तरीके से करेंगे। एक मेथड होता है जो जिसे बोलते हैं हम ट्री मेथड। दर कितनी दी है यहाँ पे हमें? 10%। 10% को भिन्न में लिखेंगे हम 1/10। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन में ट्री मेथड में जब हम यूज करते हैं, हमें कोई जो मूलधन है उसे मानना पड़ेगा। वो हम मानेंगे क्या? हमारे पास दर दी है 10%, यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा, तो हमें जो नीचे इसका हर दिया गया है उसकी पावर उतनी कर दो, उसे हम मान लेंगे मूलधन। 10 की पावर 100 कर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि हमने मूलधन माना 100 रुपए हमारे पास था। ठीक है, ये हमने माना है। अब बात करता है, यदि यहाँ पे 3 वर्ष की बात करता तो इसका हम घन कर देते। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना टाइम देगा? 4 वर्ष का। हमने 100 रुपए मूलधन मान लिया। अब हमें पहले साल में जो ब्याज मिलेगा 100 पे 10% मिलेगा। 100 पे 10% का मतलब कितना होता है? यानी कि 1/10। 100 का 1/10 कितना होगा? आप कहोगे 10 रुपए। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज होगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष में जो मुझे ब्याज मिलेगा, 100 हमने मूलधन माना था, इस पे 10% मिलेगा, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। आप सभी को पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है उस पर तो मिलता ही मिलता है ब्याज, और जो हमें पिछले साल में ब्याज मिला था उस पर भी हमें उसी दर से ब्याज मिलेगा। यानी कि पिछले साल पहले साल में मुझे 10 रुपए ब्याज मिला था, तो इस पे भी मुझे 10% ब्याज मिलेगा दूसरे साल में। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहां से हमें क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाती है इस वाले मेथड में भी। यदि मैं इस टोटल की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास? दोनों सालों का कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज 100 यूनिट पे जो मुझे मिला है। यदि मैं आपसे कहूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा इसमें, दूसरे साल का, तो आप कहोगे दूसरे साल में मिले मुझे इसमें 11 रुपए। ठीक है, पहले साल में कितने मिले? 10 रुपए। दूसरे साल में कितने मिले? 11 रुपए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में इसने यही दिया है दूसरे साल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? 132। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12। बताना क्या हमको? मूल राशि। मूल राशि हमने कितनी मानी मेरे भाई? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 12 इजिकल टू 1200। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1200। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है ट्री मेथड। पहली बार जो भाई पढ़े हैं अभी समझ में नहीं आया होगा, और हम क्वेश्चनों में इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इस मेथड में हमें ये चीज क्लियर हो रही है। देखो, यदि मैं 2 वर्ष के साधारण ब्याज की बात करूं तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इधर वाला 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। 2 वर्ष का टोटली मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 21। यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, इधर की तरफ जितना भी ब्याज आएगा, तीसरे साल की बात करते जो भी आता है इधर, वो होता है हमारा डिफरेंस। यानी कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का और साधारण ब्याज में डिफरेंस कितना आ रहा? 1 का। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां भी इसे देखेंगे। तो सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1200। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूलधन कितना है हमारे पास? 4000। समय है 2 वर्ष का और दर है हमारे पास 8%। यहां हमको क्या बताना है? CI और SI का डिफरेंस हमको बताना। ठीक है, एक तो मेथड हम ये वाला यूज करेंगे ट्री मेथड, पहले इससे करेंगे। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। दर दिए हमें 8%। 8% का मतलब 2/25। ठीक है, फ्रैक्शन में जब 8% को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2/25।
मैंने आपसे कहा था यदि मैं ट्री मेथड यूज करता हूं तो जो भी मेरे पास हर होगा उसकी समय के अकॉर्डिंग उतनी ही पावर कर देंगे जो हम मानेंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से मान लो, या मेरे भाई आपको लग रहा है कि 4000 जो हमें मूलधन दिया है वो ऐसी संख्या है जो इस भिन्न से पूरा पूरा कट जाएगा, इसके हर में जो भी संख्या आ रही है उससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसे भी हम मान सकते हैं। ठीक है, हमने मूलधन इसमें 4000 दिया तो 4000 ही रखते हैं। मूलधन हमारे पास 4000 है क्वेश्चन में। इसका हमें पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 2/25। 4000 का 2/25 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 40 चौका 160, दूनी कितना हो जाएगा? 320। 4000 गुणा 2/25। ठीक है, 25 चौका 100, और मेरे भाई 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 8 के आप 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 320। यानी पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 320। अब दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल भी भाई पहले तो 4000 पे जो मूलधन है उस पर ब्याज मिलेगा 320, 2/25 इसका। और जो ब्याज मुझे पहले साल मिला था उस पे भी मुझे 2/25 मिलेगा। तो 2/25 कितना बैठेगा 320 का? 25 से काटो, 25 से कम 25 बचे कितने? 7, उतार ली 0, 25 दूनी 50, बचे 20, लगा पॉइंट, उतार ली 0, 25 अट्ठे 200। 12.8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, 25.6। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये टोटल जो है चक्रवर्ती ब्याज है 2 साल का, और इधर जो आ रहा है ये है हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज। इधर जो भी आ रहा है ये है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 25.6। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्री वाला मेथड। अब दूसरे तरीके से देखो इसे, एक बार इसे आप चेक कर लो अच्छे से। ये जो है हमारे पास डिफरेंस आता है चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का। इधर वाला क्या होता है हमारे पास? साधारण ब्याज। जितने भी ईयर होंगे, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और भाई क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसके माध्यम से भी आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। यदि हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है और टाइम दिया हो 2 वर्ष का, देखो सीआई माइनस एसआई यानी कि 2 वर्ष का टाइम दिया हो, तो उसमें हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास दर दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे और बटे में 100। ठीक है, इसका जितने भी प्रतिशत आएगा वही हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। आप सभी को बताया था मैंने कि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है ना, ये क्रमागत प्रतिशत है, सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत में बढ़ोतरी होनी है। आप सभी ने प्रतिशत में ये वाला देखो, सक्सेसिव किसे कहते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यही होता है हमारा सक्सेसिव। अगर हमें दर दे रखी है 8%, ठीक है, तो एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा? आर। भाई दर एक ही है तो वाई की जगह भी आर ही रखूंगा, और प्लस में आर का स्क्वायर करूंगा, यानी कि एक्स इंटू वाई, दोनों की मान एक ही है तो आर का स्क्वायर बटे 100। ये फॉर्मूला है हमारा जो हमारा अमाउंट बनेगा। ठीक है, और यदि मुझसे इसमें डिफरेंस की बात करता है, तो आप सभी को पता है दर कितनी है हमारे पास? 8%। साधारण ब्याज में तो हर साल सेम ही ब्याज रहता है 8%। एक इस साल है तो अगली साल भी 8% ही रहेगा, यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा? 16%। ठीक है, डिफरेंस की यदि बात करें तो आपको जो भी दर दी है उसका स्क्वायर करना है। 8% दे रखा है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64 अपॉन में 100, और ये आएगा प्रतिशत में। ठीक है, इस 100 से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 0.64%। ये होगा हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस जब समय दिया गया होगा 2 वर्ष का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें।
आर स्क्वायर बटे 100%। अब इस क्वेश्चन में हमें दर कितनी दी है, 8%। तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 64। नीचे 100 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये हो जाएगा प्रतिशत। यानी कि जो भी हमारे पास मूलधन है उसका 6.64 प्रतिशत हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। तो निकालते हैं हम 4000 का 0.64%। 4000 गुणा 0.64% से नीचे 100 आ जाएगा। यहां से ये हम 2 जीरो काटेंगे और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, और ये वाली जीरो आ जाएगी यहाँ पे, और 2 अंकों बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी हम 2 अंकों बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 25.6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। इस वाले फॉर्मूले को आप नोट कर लो, जब 3 साल की बात आएगी तो 3 साल वाला भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है हमें दर 15% समय 2 वर्ष, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है 2.70। तो हमको यहाँ सीआई बताना है। या तो आप ये वाला यूज करो, जैसे 15% दिया है तो 15 का जो भी हमारी दर दी है उसका स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या आ जाएगा, 100। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और बटे में 100 तो कितना आ जाएगा, 2.25%, जिसकी वैल्यू हमें दी है 2.70। ठीक है, 2.25% की वैल्यू दी है हमें 2.70। हमको बताना सीआई। अब सीआई कितना बैठेगा इसका, दर पर 15% है, यानी कि 15% का सक्सेसिव इंक्रीज। तो 15 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30, और प्लस में 2.25, यानी कि 32.25% हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज। यही लगाया है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 15, इसकी भी 15, और यहाँ क्या आ जाएगा, 15 × 15 बटे 100। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 32.5। 2.70 कितने के बराबर है हमारा, 2.25 के। मान कितने का बताना हमें, 32.25 का। ठीक है, यहां से ये वाले पॉइंट हमारे कट जाएंगे। इसे काटेंगे 15 से 15 बार, और 15 से इसे काटते हैं हम, 15 दूनी 30, बचे कितने, 2। उतार लिया 2 को, 15 का 15 बचे 7, और 15 पंजे 75, 215 बार आ जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा ये 5 और 1 6 और 2 8, और 7 और 2 9। इसे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 से इसे काटेंगे 9.0। ठीक है, 3 से 2.70 को काटेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 नम 27। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे भी हम 2 पे लगा देंगे, और 5 से काटेंगे 215 को, 5 चौक 20, बचा 1, 5 तिया 15। ठीक है, तो 43 की गुणा कितने में करनी है हमें, 0.9 में। ठीक है, 9 तिया 27, और 9 चौक 36, और 2 कितने हो जाएंगे, 38। तो 38.7 आ जाएगा, यानी कि 38.70, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ये तो होगा हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था, आर स्क्वायर बटे 100 से। आप सभी को पता है 15% यदि दर है, प्रतिशत में मैं बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठेगा, 32.25%। आप ट्री मेथड भी देख लो एक बार, उससे किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके फिंगरों पर आ जाएंगे और आप आसानी से इन्हें इन पे स्पीड भी पकड़ लोगे। दर कितनी दी हमें, 15%। 15% की फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास 3/20। मैंने बताया था जो भी हमारा हर है उसको समय के अकॉर्डिंग उसकी पावर, यानी कि 20 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। कितना आएगा हमारे पास, 400। 400 हम मान लेंगे प्रिंसिपल, और पहले साल का हमारा ब्याज कितना बैठता है जो ट्री मेथड से है, इसका 400 का 3/20 तो कितना बैठेगा, 60। 400 का जब आप 3/20 करोगे तो 20 से 400 काटोगे 20 बार, और 20 से कितना आ जाएगा, 60। पहले साल का हमारा 60 का, दूसरे साल का कितना बैठेगा हमारा, भाई 400 पे 3/20 करोगे तो 60 आ जाएगा।
और अब जो हमें पहले साल में ब्याज मिला था इसका भी आप 3/20 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा टोटल 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा, यही हमसे इसने पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया इसने हमें, 2.70 जो CISI का डिफरेंस है, इसमें CISI का डिफरेंस कितना, 9। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर है मेरे भाई, 2.70 के। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, बताना क्या हमें, 400 की वैल्यू 9 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। और 400 की मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर 9 से कितने बार कट जाएगा, 0.3 बार, 9 तिया 27 गुणा, हमें बताना है CI, तो CI कितना हमारे पास, 60 और 60 120 और 9 129। ठीक है, 129 की इसमें आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे एक अंक पे पॉइंट है तो यहाँ लगा दो 38.7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चाहे आप इसे अप्लाई करो, चाहे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, जो आपको सही लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूलधन हमें बताना है, समय 2 वर्ष का है और CISI का डिफरेंस कितना हमारे पास, 40, यानी कि ये रस नहीं RS लिखा हुआ है, या रुपए लिख दो इसे। ठीक है, पहले वर्ष के लिए दर 14 सही 2/7% और दूसरे वर्ष के लिए कितनी दर है हमारे पास, 11 सही 1/9%। दो दर दे रखी है, मतलब दोनों सालों के लिए अलग अलग दर है। तो इस पे हम किस तरीके से काम करेंगे भाई, पहली दर कितनी है हमारे पास, 14 सही 2/7%, यानी कि इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/7। दूसरी कितनी है हमारे पास, दूसरी साल के लिए 11 सही 1/9%, इसे मैं भिन्न में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 1/9। ठीक है, ये सब आपको प्रतिशत से पढ़ते आ रहे हो, पता होगा कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। अब मेरे को ऐसा मूलधन मानना है जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, मैं मूलधन मान लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना लूंगा मैं, 63 ले लेता हूँ, या 630 ले लो। ठीक है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो माना है 630 ले लिया, जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब पहले साल के लिए यदि मैं ब्याज की बात करता हूं तो कितना आएगा, 1/7। 630 का 1/7 लेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट ईयर का 90, 7 से 63 9 बार कट जाएगा, 90 आ जाएगा। दूसरे साल की यदि मैं बात करूं तो मुझे 1/9 लेना होगा 630 का। अब 630 का 1/9 कितना बैठेगा, आप कहोगे 70। ठीक है, इस पे तो ब्याज मिलेगा मुझे दूसरे साल में। अब जो मुझे पहले साल में ब्याज मिला था इस पे भी मुझे लेना है, कितनी दर कितनी है यहाँ पे दूसरे साल में, 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9 लेना है मुझे। 90 का 1/9 कितना बैठेगा, आप कहोगे 10। ये हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज होगा। और इधर जो आता है, मैंने बताया था आपको, ये होता है डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस मेरे को दिया है 40 रुपए, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है, 40, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 4। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछा क्या क्वेश्चन में, मूलधन। मूलधन कितना मेरे भाई यहाँ पे, 630। भाई एक की वैल्यू 4 है, 630 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 4 जीरो 4 या 12 और 4 छंग 24 है, कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 2520 रुपए मेरा होगा मूलधन। ठीक है, यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ट्री मेथड से सारी चीजें हमारी अलग अलग हमको दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर के सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दर 15%, समय 1 वर्ष 6 माह, चक्रवर्ती ब्याज कितना हमारे पास, 9.45, तो हमको मूलधन बताना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, छमाही वाला तिमाही वाला किस तरीके से होता है और वार्षिक किस तरीके से होता है। अब मेरे को यहाँ पे 1 वर्ष 6 माह का समय दिया गया है। ठीक है, दर कितनी है मेरे भाई, 15% वार्षिक। ठीक है, और 15% वार्षिक से मैं फ्रैक्शन में यदि तोड़ता हूं तो कितना आएगा, 3/20। अब मुझे 6 महीने का और लेना है। जब मैं 6 महीने का लूंगा तो इसकी दर आधी हो जाएगी, ये 12 महीने का है, और 6 महीने का लूंगा तो आधी हो जाएगी। जब आधी हो जाएगी तो मेरे भाई इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3/40। दूसरे साल के लिए यानी कि ये 7.5% की वैल्यू होगी। ठीक है, 7 सही 1/2%, 15 का आधा, और ये हो जाएगा 3/40। अब इसको मैं मान लेता हूं मूलधन, इन दोनों का एलसीएम जो भी आएगा, यानी कि 800। हमने माना मूलधन 800 है। अब पहले साल के लिए जो मुझे ब्याज मिलेगा तो वार्षिकी लेना है मुझे, यानी कि 3/20। इसका 3/20 कितना बैठेगा, 800 को 20 से काटूंगा तो कितना आएगा, 40। 40 या कितना होगा, 120, यानी कि फर्स्ट ईयर में मुझे 120 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ 800 का
3/20, 20 से इसका काटा मैंने 4 बार और ये कितना हो जाएगा 40 या 120। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा। सेकंड ईयर की यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 6 महीने का चाहिए सिर्फ। अब 6 महीने के लिए दर कितनी है मेरे पास, 7.5%, यानी कि 3/40। अब 800 का 3/40 कितना होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो 40 से इसे काटोगे आप 2 बार और ये 20 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इस पे तो मुझे मिल गया 60। अब जो मुझे ये ब्याज मिला था फर्स्ट ईयर, इस पे भी मुझे 3/40 चाहिए इसका। ठीक है, तो 3/40 में इसका निकालूंगा कितना का, 40 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 या 9। ये आ जाएगा मेरा टोटल CI, 1 वर्ष 6 माह का। ठीक है भाई, पूछा क्या इसने हमसे, मूलधन हमको बताना है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है इसका, 9.45, यानी कि 120 और 160, 180 और 189। 189 की वैल्यू कितनी दी है हमें इसने, 9.45। ठीक है, इतनी वैल्यू दी है ये। 189 9.45 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 9.45/189। बताना हमको क्या है, मूलधन। मूलधन हमने 800 माना, तो 800 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है मेरे भाई, इन दो जीरो से ये वाले पॉइंट हट जाएंगे। अब मैं इससे काटता हूँ 189 से 945 को, कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा इससे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5×9 = 45, बचे 4, 5×8 = 40 और 4×4 = 44 का 4 का हाथ लगा 4, 5×1 = 5, 4×9। ठीक है, 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 40। यानी कि मूलधन कितना था, ऑप्शन नंबर डी 40 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये वाला मेथड भी बहुत प्यारा है, इसे भी आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। सारे मेथड ही सीखने, जिस क्वेश्चन में जहां पे हमें सूट लगेगा उसी पे हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूलधन 18,000 है, दर है हमारे पास 16.66%, समय 1 वर्ष 73 दिन, चक्रवर्ती ब्याज कितना, ये हमको बताना है। अब इन क्वेश्चनों में क्या चीज हमें फेस करनी पड़ रही है, सीधा सीधा नहीं दे रहा, घुमा के दे रहा, 1 वर्ष 73 दिन का हमको बताना है। ठीक है, दर कितनी है हमारे पास, वार्षिक जो है 16.66%, यानी कि 16.66% को बोलते हैं हम 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6। ठीक है, इसे मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 1/6। अब मुझको ब्याज कितने के दिन का बताना, 1 वर्ष 73 दिन का। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो 73 दिन में कितने वर्ष होंगे, 365 से भाग दे देंगे, इससे कितने बार कट जाएगा, 5 बार, यानी कि 1/5 वर्ष। यदि मैं वर्ष में बात करूं तो 1/5 वर्ष। ठीक है, तो भाई वार्षिक मेरे पास 16 से ही 2/3 है, तो इसका 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1/30। 1/6 का जब मैं इसमें 1/5 करूंगा कितना हो जाएगा, 1/30 दूसरे साल के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे, 18,000। 18,000 एक ऐसी संख्या है जो 30 से भी पूरा पूरा कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 18,000 का मैं पहले साल के लिए ब्याज यदि निकालता हूँ कितना आएगा, इसका 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा, 3,000। ठीक है, 1/6 करूंगा, 18 3 बार कट जाएगा, 3,000 आ जाएगा। अब यदि मैं दूसरी टर्म में जाता हूं, यानी कि 73 दिन के लिए जाता हूं, तो मुझको कितना निकालना होगा, 1/30 18,000 का, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सोल्व करके दिखाया। अब 30 से कितनी बार कट जाएगा ये, 600 बार, 18 बार। 18,000 कितनी बार कट जाएगा, 600 बार। तो 600 ब्याज तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और जो मेरे भाई 3,000 ब्याज मिला था पहले साल में, इसका भी मुझको 1/30 लेना होगा, तो कितना आ जाएगा, 100। ये मेरा टोटल 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज होगा। यही इसने हमसे पूछा है, तो 3,000 ये, 600 ये, 3600 और 100 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 3700। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट आपको, आप कहोगे भाई कोई डाउट नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर निवेश की गई एक राशि, निश्चित धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6760 बैठती है, राशि हमको बतानी है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन में इसने पूछा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक ब्याज को संयोजित किया जाता है, वार्षिक दर कितनी दी है हमें, 8%। 8% वार्षिक है, तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इसकी आधी कर देंगे, यानी कि 4%। हमें 4% के अकॉर्डिंग इस ब्याज को संयोजित करना है, यानी कि हर 6 महीने पे। ठीक है, अब 6 6 महीने की हमारे पास कितनी टर्म बैठेंगी, दो। 1 साल का टाइम दिया है, तो 6 6 महीने की 2 टर्म बैठेंगी। अब हम मान लेते हैं कि 4% दर है 6 महीने की, 4% की फ्रैक्शन कितनी आती है, 1/25। ठीक है, इस मल्टीपल फैक्टर को नहीं भूलना, ये क्वेश्चन ये हमें बहुत ही यूजफुल होता है।
ये क्वेश्चन देखो उससे कितने आसानी से होगा। अब 1/25 इसकी 4% की भिन्न आती है, इसका मल्टीपल फैक्टर बैठ जाएगा, आप कहोगे 26/25। ठीक है, हमें दो टर्म तक जाना, 6-6 महीने, ये 6 महीने के अकॉर्डिंग है। 1 साल के लिए जाना तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दो टर्म बैठेंगे ना 6-6 महीने की, तो कितना आ जाएगा 676/625। यानी कि एक वर्ष में वो धनराशि यदि हम अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो 625 से 676 हो जाती है। इसने क्वेश्चन में कहा कि वो धनराशि 6,760 बैठ जाती है। तो मेरे भाई ये 6,760 के बराबर है। ठीक है, तो एक कितने के बराबर होएगा, आप कहोगे 10 के बराबर। ठीक है, इसका 10 गुना है, तो मेरे भाई इसने हमसे मूलधन पूछा है, तो 625 का भी 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6,250, जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज चाहे कितनी बड़ी लिखी है और किसी भी तरीके से पूछा है तो ये हमारा बहुत आसानी से सोल्व हो गया। ठीक है, तो हमको सारे ही हथियार रखने हैं, जिसकी जहां जरूरत होगी उस तरीके से हम यूज कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मूलधन हमको बताना है, समय है 3 वर्ष का, और दर कितनी है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज है 6,620। अब तक तो हम करते आए थे 2 वर्ष का, यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया मेरे भाई 3 वर्ष का। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारे पास 1/10, यानी कि मल्टीपल फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 11/10। ठीक है, अब समय मैंने बताया था मल्टीपल फैक्टर की उतनी ही पावर कर देंगे जितना हमको समय दिया होगा। अब यहाँ पे हमको समय दिया है मेरे भाई 3 वर्ष, तो इसका हम घन करेंगे, कितना आएगा 11 का, आप सभी को पता होगा घन इसका होता है 1,331, और 10 का घन होता है 1,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो धनराशि 1,000 से 1,331 हो जाती है 3 वर्ष में। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया इसने हमें 6620, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 1,000 से 1,331 से यदि मैं 1,000 माइनस करता हूँ तो 331 यूनिट मेरे पास आती है, जो इनका डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है मुझको 6,620। तो ये इसका कितना गुना है मेरे भाई 331 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि इसका है 20 गुना। ठीक है, बताना क्या हमको मूलधन, मूलधन कितना मेरे पास 1,000, तो मेरे भाई 1,000 का 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 20,000, जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि मूलधन कितना 20,000, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यानी कि बस मल्टीपल फैक्टर की हमको पावर 3 करी है, जब हमें समय 3 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का दिया है तो पावर 2 कर देंगे, 1 वर्ष का दिया है तो वही मल्टीपल फैक्टर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन बताना है हमको, दर है हमारे पास 12.5%, समय कितना है 3 वर्ष, और सीआई और एसआई का हमको डिफरेंस दिया है 12.5। तो इसमें एक तो हमारा वही फॉर्मूला है जो मैंने 2 वर्ष वाला बताया था, 3 वर्ष वाला अलग होता है। 3 वर्ष का होता है हमारा, इसे आप नोट कर लो, यदि हमको सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा 3 वर्ष का, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2r² अपॉन में 100 और प्लस r की क्यूब बटे में 10,000। ये फॉर्मूला होता है हमारा, कितने प्रतिशत बैठेगा। ठीक है भाई, इतने प्रतिशत बैठेगा, ये फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप इसे यूज कर लो। अब हमको दर कितनी दी है यहाँ पे 12.5%, 12.5% का आपको पता होगा, इसकी यदि मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना आता है 1/8। मल्टीपल फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 9/8, चाहे तो आप 9/8 को, यहाँ डिफरेंस की बात करिए तो यहाँ पे ये सही नहीं रहेगा, आप इसे ट्री मेथड यूज करो। हमको मूलधन मानना है 8 के मल्टीपल मल्टीपल में, यानी कि 8 का घन कर देते कितना 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, हमने माना 512 हमारे पास मूलधन है। पहले साल के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा 1/8। ठीक है, तो 1/8 कितना करेंगे 64 आ जाएगा इसका, ये फर्स्ट ईयर का होगा। सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा 64 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 64 का 1/8 मिलेगा कितना हो जाएगा 8। ठीक है मेरे भाई, थर्ड ईयर की मैं बात करता हूँ तो 64 तो मिलेगा ही, और इस 64 पे भी मुझे कितना मिल जाएगा 8, इस 64 पे भी कितना मिल जाएगा मुझे 8, और इस 8 पे इसका 1/8 कितना बैठेगा 1। ठीक है, यानी कि जो मुझे पिछले साल में ब्याज मिला था उस पे भी मुझे उतने ही प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। पहले साल का तो 1/8 हो गया 64, दूसरे साल में मुझे 512 पे मिला 64, और जो मुझे पहले साल पे 64 ब्याज मिला था उसका 1/8 कितना बैठ जाएगा 8।
यदि मैं तीसरे साल में आता हूं तो तीसरे साल में मुझे 512 पे तो मिलेगा 64। दूसरे और उसके बाद मुझे जो पहले साल में ब्याज मिला था, इस पे भी मुझे 1/8 मिल गया। दूसरे साल में जो मुझे ब्याज मिला था 64, इस पे भी मुझे 8 मिल गया। और जो 8 मिला था यहाँ पे, इसका 1/8 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। मैंने आपसे बताया था जब हम ट्री मेथड इस तरीके से बनाते हैं, इस इधर के तो हमारा साधारण ब्याज है और जो इधर का है वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर है, और टोटल हमारा ये चक्रवर्ती ब्याज है। अब इसने अंतर की बात करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, 8 या 24 और 25। 25 की वैल्यू कितने के बराबर दी है मेरे भाई इसने, 12.50। ठीक है, पूछा क्या इसने, मूलधन। मूलधन कितना माना हमने, 512। ठीक है, तो 512 की हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो ले लो। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया, इस जीरो से ये जीरो खत्म। 25 पंजे 125 और 512 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 पंजे 25। ठीक है, और इस वाले 10 से यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 256। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तरीका भी आप लगा सकते हो, इस फॉर्मूले में लगाओगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ट्री मेथड हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, 3 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, मूलधन इसमें बताना है हमको। मूलधन दिया है 10,800, दर दी है हमारे पास 16 से ही 2/3%, समय 2 वर्ष 73 दिन, चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। ठीक है, इसमें हमको सीधा सीधा नहीं पूछा, इसमें पूछा 2 वर्ष 73 दिन। अब 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं हम, 1/6। ठीक है, 2 साल तक तो मुझे मूलधन का 1/6 ही मिलेगा, और उसके बाद मुझे 73 दिन के लिए, मैंने अभी आपको बताया था, इसका यदि मैं वर्ष में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 365 से मैं भाग देता हूं तो 1/5। ठीक है, यानी कि 1/5 वर्ष। अब इसका 1/5 कितना बैठ जाएगा, आप कहोगे 1/30, यानी कि मुझे तीसरे साल में 1/30 मिलेगा। अब मूलधन कितना मेरे पास, 10,800 CI बताना ना मेरे को। तो 30 का और 6 का एलसीएम मान लें हम, कुछ भी चाहे तो उसे रख लो, वो भी कट सकता है। 10,800 हमारा मूलधन क्वेश्चन में दिया गया है। पहले साल में मुझे ब्याज मिलेगा इसका 1/6, तो कितनी बार कट जाएगा इसका, फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा, 18 सिक्का 108, यानी कि 1800। सेकंड ईयर की मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे 1/6 मिलेगा, तो कितना, 1800 तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। और 1800 का भी 1/6 मिलेगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 300। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे 73 दिन का। 73 दिन के लिए मेरे पास क्या होने वाली है फ्रैक्शन, 1/30, यानी कि मुझे पहले तो इसका 1/30 मिलेगा। अब 10,800 का 1/30 कितना बैठता है, इससे ये वाली जीरो कट जाएगी, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 34 बार। ठीक है, यानी कि 340। 340 आ जाएगा ना। और उसके बाद मुझे इस 1800 पे भी 1/30 मिलेगा, तो मैं ऐसा काटूंगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका भी मेरे पास 60 आ जाएगा, और इस 300 का 1/30 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है मेरे भाई, ये मेरा टोटल सीआई हो गया। तो कितना आ जाएगा ये, इसे जोड़ लो, 1800 1800 3600 और 3 3900 जोड़ लेते हैं इसे, देखो 1800 1800 3600 और 3 3900 और 340 और 60 कितना हो जाएगा, 400 4370। एक बार और जोड़ो, 1800 1800 3600 और मेरे भाई ये कितना है, 339 3900 और 340 और 60 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा ना। 3900 400 कितना हो जाएगा, 4300, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 4370। एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसे, कहीं पे हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसका मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1800। 6 से मैं 10,800 को भाग देता हूँ, दूसरे साल में 1800 आएगा। और उसके बाद 1800 का 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा, 300। तीसरे ईयर में मैं आता हूं तो मुझे मेरे भाई कितना लेना है, 1/30, क्योंकि 73 दिन का लेना है तीसरी टर्म में। 1/30 10,800 का कितना बैठता है, एक बार से निकाल लेते हैं। 10,800 गुणा 1/30। ठीक है, इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, और 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 तिया 9 बचा 1, 3 छंग 18, 360 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 360। ठीक है मेरे भाई, तो 1800 और 1800 3600 और 339 और 3 कितना 4260, 4280 और ये कितना हो जाएगा, 4340 और 4350।
यार ये 3600 और 300 कितना हो जाएगा, 3900। 60 और 60, 120, 180, 480 और 10। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0, 8, 9, 9, 4, 13 और 3 और 1, 4, 4390 मेरा टोटल सीआई आ जाएगा। ठीक है, ये जो आया मेरे पास निकल कर ट्री मेथड से, टोटल सीआई है इसमें। ठीक है, जब भी आपसे 73 दिन की या छमाही की जितने की बात करें, दर को उसी तरीके से हमको तोड़ लेना। जब यहाँ पे 1/6 हमारा वार्षिक है और यहाँ पे हमको 1/5 वर्ष का निकालना है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका भी मैं 1/5 कर दूंगा गुना में, तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी टर्म में मुझे 1/30 लेना था सारे, इसका जितना भी पीछे मुझे ब्याज मिला उसका भी और जो मूलधन है उसका भी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए, अगर एक बार भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा खराब हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूलधन 8000 दिया है, दर 20% है और समय 1 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का हमको अंतर बताना है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका अंतर बताना है और ज्ञात करो अगर दर त्रैमासिक हो। ठीक है मेरे भाई, जब त्रैमासिक की बात करता है तो 12 महीने होते हैं। इससे यदि मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि 1/4। जो भी हमको दर दिए, यहाँ पे 20% दर दिए, तो इसका मैं 1/4 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, अब 5% के हिसाब से समय 1 वर्ष का है, तो मेरे भाई जब तीन, मुझे कितनी टर्म आएंगी इसमें 1 वर्ष में, 3-3 महीने से, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने, यानी कि 4 टर्म आएगी। एक तरीके से मुझे 5% के हिसाब से 4 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं, 8000 हमारा मूलधन दिया है, 5% का फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास, 1/20। ठीक है, अब पहले साल में मुझे निकालना है 1/20, इसका कितना आ जाएगा, 20 × 80 यानी कि 400। दूसरे साल में 400, 400 का 1/20 कितना आएगा, 20। तीसरे साल की मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, 400। ठीक है, और इस वाले 400 और 400, 800 और 820 का 1/20 कितना बैठेगा, 41। ठीक है, ये मैंने एक साथ ही निकाल दिया इसका सारे का। ठीक है, और मैं अब आता हूं चौथे साल में, तो 400 तो आएगा ही, और अब मुझे ये 400 थी या 1200 और 1261 का 1/20 लेना है, 1261 का 1/20। ठीक है, 2 से मैं काटूंगा इसे, 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 2×3 = 6, उतार लेकर ना जाने की 0, लगाए पॉइंट, उतार ली 0, 6×5 = 30। ठीक है, और एक पॉइंट और आ जाएगा इससे, तो 63.05। टोटल निकालते हैं मैंने 63.05। क्या बताना मुझे, चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर, तो इधर वाला हमारा डिफरेंस होता है, इन्हें आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 41 और 20 कितना हो जाएगा, 61 और 63.05, 0.05, 3 और 1, 4 और 6×6 = 12, यानी कि 124.05 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इधर का हमारा डिफरेंस है और ये हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है भाई, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे भाई सारे सोल्व हो चुके हैं, तो हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। और किसी भी चीज की भाई टेंशन ना लेना, चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा सा टफ होता है और इसमें आपको कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से आपका बेस भी क्लियर कराया है और इसी तरीके से हम आपको लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और सारी चीजें क्लियर कराते चलेंगे। जो भी भाई आपके तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, तो उन दोस्तों को आप यही क्लास शेयर कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे भाई कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।